ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन ये चरितार्थ हो रहा है सचिन पायलट के घर पर, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ इस कदर जमा है कि आपको सचिन पायलट के लिए जो लोगों का, कार्यकर्ताओं की प्यार है वो दिखेगा। दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आएंगे। आज हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कार्यकर्ता यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है कि इस तादाद में सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। देखिए, सचिन पायलट जी का जो जनाधार इतना बड़ा है, आप देख रहे हो जिन लोगों को अभी नियुक्तियां मिली हैं वो सब आए। इसके अलावा आम कार्यकर्ता, आम युवा, आप देख रहे हो 36 कौम के लीडर हैं हमारे पायलट साहब, और जन हृदय सम्राट है, उनके एक झलक देखने के लिए सब लोग आतुर हैं। आपने देखा किस तरह से जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, हम सब उनकी झलक देखने के लिए यहाँ आए। क्या मंत्री और क्या बड़े बड़े पद वाले लोग, लेकिन जो सचिन पायलट के लिए दीवानगी है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। आप सचिन पायलट के लिए यहाँ भगवान की मूर्त लेकर आए, क्या इतनी दीवानगी क्यों है सचिन पायलट? सचिन पायलट साहब के लिए दीवानगी क्यों ना हो, युवा हृदय सम्राट हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, जन आधार की नीतियां लेकर आते हैं, और बड़े बड़े सपने हैं जो देश प्रदेश के लिए वो देखते हैं, और युवा उनके लिए हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। और हम अंतरात्मा की आवाज़ हमारी ये कहती है कि निस्वार्थ भाव से हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारे श्री पायलट साहब हो, और वो होकर रहेंगे। ये जनाधार आप हर बार ये आवाज आती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, सचिन पायलट जी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए, बहुत युवाओं के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, बहुत सारे घोटालाओं में उन्होंने अपनी आवाज़ उठा के उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा किया है। वही इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनने लायक वही है, और ये सारा जन सैलाब उनके समर्थन में दिख रहा होगा सबको, तो इस बार वही मुख्यमंत्री बनेंगे, सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी ने चाहे गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन जनता का मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट ही है। हमारे दिलों में है सचिन पायलट हमारा। तो लोगों की दीवानगी हर तरफ जो है सचिन पायलट का सिर चढ़कर बोल रही है, और जो कार्यकर्ता जिनको आयोगों में जगह मिली है वो सब धन्यवाद करने यहाँ पर सचिन पायलट अध्यक्ष बनने के बाद आप आज सचिन पायलट जी का धन्यवाद करने यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या मानते हैं कि आपके इस पद पर पहुँचने के लिए उनका कितना बड़ा योगदान है? देखिए, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, अब उसको बड़े मनोयोग से हम लोग निभाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे राजस्थान में, और 2023 में वापस रिपीट हो सरकार। तो आप राजस्थान के मोदी हैं और सचिन पायलट का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। जिस तरह से दीवानगी है, किसी नेता के यहाँ इस कदर भीड़ नहीं होती जितनी सचिन पायलट के लिए होती है। क्या मानना है आपका, पद ना होते हुए भी इस कदर लोकप्रियता, क्या कारण मानते हैं? ये तो आप देख रहे हो, आप स्वयं मीडिया वाले हो। मुझे कल शाम को ये फ़ोन आया था कि हम 150-200 कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं, सब नेताओं से मिलेंगे हम पायलट साहब से। तो आप देखिए कि 150 के बजाय वो संख्या 700-800 तक पहुँच गई। कोई आदमी जब इकट्ठा होता है और वो साथ चलता है ना, तो वो कारवां बनता जाता है, और इनका इतना बड़ा अट्रैक्शन है, कोई आदमी यहाँ से हटना ही नहीं चाहता। हम 2 घंटे से ये प्रयास कर रहे हैं, भाई जो मिल रही है वो वापस चलो, अपने घर जाओ। दूसरी मीटिंगों में हम खींच के लाते हैं आदमियों को, और वो पीछे पीछे वापस घूम जाते हैं, और यहाँ एक को बुलाओ तो 10 आते हैं। और वापस रिपीट होना है तो क्या करना होगा? देखिए, कांग्रेस को वापस रिपीट करना होगा तो सबको साथ लेके चलना होगा। जो काम अब हुआ है, जो 1 साल से सचिन पायलट साहब मांग कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चला जाए, जो काम अब हुआ है कि सबको साथ लेके और चलने का काम हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह से मजबूत होगी और इसी तरह से 2023 में वापस रिपीट होगी। हाँ, राजस्थान के युवा हमारे साथ हैं, और राजस्थान के युवाओं से पूछते हैं कि क्या चाहते हैं वो राजस्थान की राजनीति में, कौन राजस्थान की राजनीति का अब नेतृत्व करेगा। क्या मानते हैं कि वापस अगर सरकार आएगी तो राजस्थान की राजनीति का नेतृत्व कैसे करना चाहिए? सचिन पायलट। क्यों? एक लीडर है और दमदार लीडर है, और सभी कौम को साथ लेकर चलता है। जी सर। किसको करना चाहिए राजस्थान की? सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति का सीएम फेस चुनावों से पहले घोषित कर देंगे तो 100% कांग्रेस पार्टी राजस्थान से क्लियर कर जाएगी। और जिस तरह का इंटरफेस आप देख रहे हो, जनता में रुझान आ रहे हैं पर डे, जिस टाइम पायलट साहब से का टाइम होता है जनता का मिलने का, उस समय पायलट साहब के आवास पर इतना हुजूम उमड़ जाता है जो शायद ही राजस्थान में नहीं देश में किसी नेता के समक्ष इतनी भीड़ उपस्थित होती हो। और हम दिल से एक ही बात कहना चाहते हैं कि राजस्थान का नेतृत्व
अगली चुनाव में सचिन पायलट को अगर सौंप देते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस क्लीन स्विच कर जाएगी। और मेरा मानना है कि एक ही दिल है सचिन पायलट, इसे कितनी बार जीतोगे। सचिन पायलट जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है आपका? हमारे को यही कहना है कि सचिन पायलट को वापस राजस्थान में लाना है सर, क्योंकि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। हम दोबारा रिपीट सचिन पायलट को लाना चाहते हैं और एक लव है, आई लव यू सचिन पायलट। राजस्थान का नेतृत्व किसको मिलना चाहिए? सचिन पायलट को। क्यों? बहुत ही अच्छा नेता है राजस्थान का, किसान नेता है। किसान नेता है। क्या मानते हैं आप, सचिन पायलट को ही क्यों मिले? सचिन पायलट साहब को इसलिए मिलना चाहिए राजस्थान का नेतृत्व, क्योंकि उनसे ज़्यादा कर्मठ, मेहनती, ईमानदार और योग्य नेता ना केवल कांग्रेस में बल्कि आज देश की किसी भी पार्टी में नहीं है। सचिन पायलट जैसा नेता होना बहुत दुर्लभ है। अगर आज सचिन पायलट को हालिया दौर में राजस्थान की कमान नहीं सौंपी गई तो अगले 2023 में कांग्रेस का रिपीट करना बहुत ही मुश्किल नहीं, असंभव है। क्या कहते हैं आप? सचिन पायलट मुख्यमंत्री होना चाहिए अपने। मतलब जो अभी सुबदार साहब ने बोला है ये बिल्कुल सही बोला है, बहुत ईमानदार है, अच्छा है, किसान नेता है। राजस्थान के नेतृत्व में जनता किसको देखना चाहती है? युवा नेतृत्व को देखना चाहती है सब। कौन? नाम बताएं। सचिन पायलट युवा एक ऐसा है जो पूरे 3600 कौम को साथ लेके और पूरे देश में इनके नाम पे लोग और युवा, पूरे देश का युवा ये चाहता है कि सचिन पायलट एक बार उसको नेतृत्व दिया जाए किसी राज्य का, वो सीएम बने। सचिन पायलट के लिए हर जबान, हर दिल लगातार एक ही बात कहता है कि नेतृत्व अब देश प्रदेश का उन्हें ही मिलना चाहिए और तभी कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएगी। साहब, आने वाले वक्त में राजस्थान का नेतृत्व किसको मिलना चाहिए? पायलट साहब को। क्यों? क्योंकि पायलट साहब ऐसे एक नेता हैं जिसको राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट को मिलनी चाहिए। क्या कहना है आपका? कहाँ से आए आप लोग? हम करौली से आए साहब, और हमारे पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर साहब को है जो ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, वित्तकार उसका। तो करौली जिले से लगभग 500 की तादाद में यहाँ पर लोग पायलट साहब को धन्यवाद देने आए हैं। उनकी वजह से आज उनको पद मिला है और हम सब लोग दर्शन सिंह जी के और पायलट साहब के समर्थक हैं। दर्शन सिंह और पायलट साहब के समर्थक करौली से 500 से भी ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर आए। क्या कहना है आपका? पायलट साहब हमारे समाज के, पायलट साहब पूरे प्रदेश और देश के योग्य और लीडर हैं, नेता हैं और सबके लिए सब एक दृष्टि से देखने वाले हैं। पायलट साहब सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं, तमाम सारे यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। क्या कहना है आपका? पायलट साहब की इतनी दीवानगी यहाँ पर है। पायलट साहब पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व के दीवाने हैं। सारे विश्व के लोग उनके दीवाने हैं, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। क्या कहना है आपका? बताएं। पायलट साहब का तो बहुत पर्पस है साहब, पब्लिक में बहुत ज़्यादा, पब्लिक में तो लगातार लोग जो है वो सचिन पायलट के समर्थक है। बताएं। पायलट साहब पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं और आज इनको चाहे कोई किसी पोस्ट पे हो, चाहे ये किसी पे हो चाहे नहीं हो, आप खुद देख लो यहाँ किस तरीके का हुजूम उमड़ रहा है और हम खुद भी इतने दूर से चल करके इनसे मिलने के लिए आए। सिर्फ जनता जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सचिन पायलट के लिए यहाँ पर पहुंची है और लगातार यहाँ पर जो जनता है वो सचिन पायलट के लिए आई है और नेताओं को जहाँ पर आयोगों में जगह मिली है, नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आयोगों में आप लोगों को जगह मिली है, उसके लिए सचिन पायलट का धन्यवाद करना है। क्या कहना है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट ने 2013 में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में 18 तक इन्होंने इतना संघर्ष किया कि उसके बल पे जनता इनकी फैन हो गई और सचिन जी पायलट की मेहनत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और आज भी राजस्थान की जनता सचिन पायलट की तरफ मुंह भर के देख रही है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है, वरना सरकार रिपीट नहीं हो सकती। तो ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता है जो सचिन पायलट को ही अपना नेता मानते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है अगर सचिन पायलट नहीं होते तो राजस्थान में सरकार नहीं बनती कांग्रेस की। तो तमाम सारे लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं, बोलिए। कांग्रेस ही सचिन आने पर ही सरकार आएगी, सचिन आने पर ही वापस सरकार आएगी और तमाम सारे लोग अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं सचिन पायलट को धन्यवाद करने के लिए और सब लोग कह रहे हैं कि देश के युवाओं की धड़कन है। पता है देश के युवाओं की धड़कन है सचिन पायलट साहब। युवा के रक्त में बसने वाले हैं, खून हर युवा के रक्त की एक एक बूंद पायलट साहब के लिए। और पायलट साहब जितना सरल भाव से
सरल स्वभाव से युवाओं के साथ मिलते हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, इसलिए पायलट साहब की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। और हमारे पास तो मुख्यमंत्री गहलोत बना दिए, फिर हमारे दिलों में सचिन पायलट है। सचिन पायलट सोशल वर्कर और बेस्ट कैरेक्टर सचिन पायलट साहब का है। पायलट साहब के लिए कहना चाहते हैं, हमारे पास एक ही दिल है, इसको कितनी बार जीतोगे? एक ही दिल है हमारे पास, इसको कितनी बार जीतोगे, ये पायलट साहब के लिए लोगों की भावनाएं हैं। और दूर दूर तक पायलट साहब J&K से लेकर तमिलनाडु तक और कांग्रेस के ऐसे प्रोकर्ता हैं, और यूथ में जिसका इनका असर है ना, किसी का नहीं। आने वाले हीरो हैं इंडिया के, आने वाले हीरो हैं इंडिया के। अलग अलग जबान में अलग अलग तरीके से, यूथ हो चाहे बुजुर्ग हो, एक ही लफ्ज में ये लोग कहते हैं कि सचिन पायलट नहीं होते तो कांग्रेस राजस्थान में नहीं होती। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे राजस्थान से, दूर दूर तक आप देख सकते हैं सिर्फ सचिन पायलट का ही नारा है। और सचिन पायलट का पूरा घर जो है वो खचाखच कार्यकर्ताओं से आज भरा हुआ है। कैमरामैन राम के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। सांगानेर की सेवा में हमेशा हाजिर, सांगानेर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता और सांगानेर के दिलों की धड़कन, जिसने दी यूथ कांग्रेस को शक्ति और संगठन के लिए जिसकी है अतुल्य निष्ठा। ऐसे सांगानेर के सेवक श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ सभी डिजिटल मीडिया पर जुड़े। विनय प्रताप सिंह भोपर को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर आज ही फॉलो करें।